नमस्ते दोस्तों। हर साल भारत में लाखों विद्यार्थी ग्रेजुएशन पूरी करते हैं, लेकिन कई रिपोर्ट में एक बात बार सामने आती है। बहुत सारे ग्रेजुएट्स के पास डिग्री तो होती है, लेकिन इंडस्ट्री एक्सपीरियंस के नाम पर कुछ नहीं होता है। एक सवाल उठता है, ग्रेजुएट्स निकल तो रहे हैं, तो कंपनीज को स्किल्ड एम्प्लॉयज क्यों नहीं मिल रहे हैं? क्या यह समस्या स्टूडेंट्स में है, या हमारा एजुकेशन सिस्टम आज की दुनिया की जरूरत के हिसाब से बदल नहीं पाया है? आज हम इस सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। एक बात पहले ही साफ कर दूं, यह वीडियो एजुकेशन के खिलाफ नहीं है। मैं यह नहीं कह रहा कि हिस्ट्री, लिटरेचर, साइंस या मैथमेटिक्स कम महत्वपूर्ण है। बिल्कुल नहीं। अगर हम केवल नौकरी के लिए पढ़ाएं, तो शायद अच्छे कर्मचारी तो बन जाएं, लेकिन अच्छे नागरिक नहीं। एजुकेशन का उद्देश्य हमेशा नौकरी से कहीं बड़ा रहा है, लेकिन केवल यही पर्याप्त नहीं है। मेरे हिसाब से एजुकेशन के दो समान रूप से महत्वपूर्ण उद्देश्य होने चाहिए। पहला, हमें अच्छा इंसान बनाना, सोचने की समझ देना, समाज में को समझना, इतिहास को समझना, संविधान को जानना, विज्ञान की सोच विकसित करना, सही और गलत में अंतर करना। यही शिक्षा हमें जिम्मेदार नागरिक बनाती है। लेकिन इसका दूसरा उद्देश्य आता है। दूसरा, हमें जीवन यापन करने के लिए तैयार करना, यानी कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सोचने की समझ, टेक्नोलॉजी को समझना, पैसे का सही इस्तेमाल करना, प्रेजेंटेशन देना, टीम के साथ काम करना, इंटर्नशिप करना, प्रोजेक्ट्स बनाना, इंडस्ट्री को समझना। यानी वो स्किल्स जो हमें समाज में योगदान देने और सम्मानजनक जीवन जीने में मदद करे। जरा सोचिए, एक बच्चा 15 से 18 साल तक पढ़ाई करता है, फिर कॉलेज, फिर डिग्री, फिर इंटरव्यू। और इंटरव्यू में पहला सवाल आता है, एक्सपीरियंस, पोर्टफोलियो, इंटर्नशिप। यही सबसे बड़ा गैप दिखाई देता है। हमने उस नॉलेज दे दी, डिग्री दे दी, लेकिन नॉलेज को स्किल में बदलने का रास्ता नहीं दिखाया। यह एक मिशन काइंड ऑफ ब्रिज है, जो कि हम लोगों को पार करना चाहिए। यह सिर्फ एक राय नहीं है। दुनिया भर में कई सारी संस्थाएं ऐसे शोध कर रही हैं, रिपोर्ट निकाल रही हैं, जिसमें ग्रेजुएट्स को एसेंशियल स्किल्स होने की जरूरत है, लाइक कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिजिटल, टीम वर्क, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। यानी समस्या केवल नॉलेज की नहीं है, नॉलेज को इस्तेमाल करने की क्षमता की भी है। अब दुनिया के कुछ उदाहरण देखते हैं। ने एक ऐसा तरीका है जिसमें स्टूडेंट सिर्फ क्लासरूम में नहीं पढ़ते हैं, वे कंपनी के साथ काम भी करते हैं। यानी सीखते भी हैं और काम दोनों ही करते हैं। ग्रेजुएशन तक कई स्टूडेंट्स के पास रियल इंडस्ट्री एक्सपीरियंस होता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जर्मनी का एजुकेशन सिस्टम हर एक मामले में बेहतर है। बल्कि उनका प्रयास ये रहता है कि एजुकेशन और इंडस्ट्री के बीच का जो गैप है उसको कम किया जाए। स्विट्जरलैंड की बात करते हैं, वहाँ बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स ऐसा रास्ता चुनते हैं जिसमें पढ़ाई और काम और ट्रेनिंग साथ साथ चलती रहे। महत्वपूर्ण बात यह है कि वहाँ इस तरह की शिक्षा को कम नहीं आंका जाता। हमारे देश में अगर देखें तो भारत में स्किल एजुकेशन मौजूद है, लेकिन क्या समाज उसमें उसको उतनी इज्जत देता है? आइए सिंगापुर की बात करते हैं। सिंगापुर बार बार एक बात कहता है, लर्निंग डजंट स्टॉप आफ्टर ग्रेजुएशन। वहाँ लोगों को पूरी करियर के दौरान नए स्किल सीखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी बदलती जा रही है, जॉब्स बदलती रहती है। इसलिए लर्निंग भी लगातार बदलती रहनी चाहिए। आज एआई, ऑटोमेशन और टेक्नोलॉजी काम करने का तरीका बदल रहे हैं। कुछ साल पहले तक एक्सेल आना एक बहुत बड़ी स्किल मानी जाती थी। आज एआई कुछ सेकंड्स में प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, रिपोर्ट समरी लिख सकता है, प्रेजेंटेशन तैयार कर सकता है। तो भविष्य में सबसे बड़ी स्किल क्या होनी चाहिए? सिर्फ इन्फॉर्मेशन याद रखना, या सवाल पूछना, एआई के जवाब को समझना, प्रॉब्लम सॉल्व करना और लगातार नई चीजें सीखना? यही कारण है कि दुनिया की कई एजुकेशन सिस्टम क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी, कोलैबोरेशन और डिजिटल स्किल्स पर जोर दे रही है। आज सवाल यह है, क्या हमारे एग्जाम्स इन स्किल को उतना ही मापते हैं? मान लीजिए दो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं, दोनों के 80% मार्क्स हैं। पहला स्टूडेंट सिर्फ लेक्चर अटेंड करता है, दूसरा प्रोजेक्ट बनाता है, इंटर्नशिप करता है, अपना काम दिखाने के लिए कुछ तैयार करता है, कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करता है। तो इंटरव्यू में किसके चुने जाने की संभावना ज़्यादा होगी? फर्क इंटेलिजेंस का नहीं है, फर्क एक्सपोजर का है। तो समाधान क्या हो सकता है? मेरे हिसाब से हर स्कूल, हर कॉलेज एजुकेशन के दोनों उद्देश्यों को बराबर महत्व दे। पहला, हमें अच्छा इंसान बनाना, जिससे हम अच्छे नागरिक बने। दूसरा, हमें जीवन के लिए तैयार करे, जिससे स्टूडेंट्स स्किल सीखे, इंटर्नशिप करे, प्रोजेक्ट्स बनाए, पैसे की समझ को सीखे, टेक्नोलॉजी और एआई को समझे, इंडस्ट्री से जुड़े। एजुकेशन और काम की तैयारी दोनों अलग रास्ते नहीं होने चाहिए, उन्हें एक ही सफर का हिस्सा होना चाहिए। एक अच्छी एजुकेशन सिर्फ यह नहीं पूछती तुमने क्या याद किया, वह यह पूछती है तुम क्या सोच सकते हो, तुम क्या बन सकते हो, क्या सीख सकते हो और समाज में क्या योगदान दे सकते हो। अगर हम एजुकेशन के इन दोनों उद्देश्यों के बीच सही संतुलन बना पाए, तो शायद हम सिर्फ एजुकेटेड नेशन नहीं, बल्कि कैपेबल नेशन भी बन पाएंगे।
अगर आपको लगता है कि एजुकेशन का उद्देश्य सिर्फ डिग्री देना नहीं, बल्कि जीवन और करियर दोनों के लिए तैयार करना भी होना चाहिए, तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखिए। आपके हिसाब से हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या बड़ा गैप है? इसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो हम पढ़ते हैं और जो हमें ज़रूरत है काम करने के लिए, उनमें क्या डिफरेंसेस हैं। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को शेयर करें, कमेंट दें। धन्यवाद।